हेलो स्टूडेंट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का ये सेकंड लेक्चर है। इसमें अब हम डिस्कस करेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिचुएशंस इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपकी जो एक्सरसाइज है 4.1, इसमें सेकंड क्वेश्चन जो है उसमें कुछ सिचुएशंस हमें दी है और ये जो सिचुएशंस है ये हमें रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी ये जो सिचुएशंस है इन सिचुएशंस का रिप्रेजेंटेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में यहाँ पे करना है। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पहली सिचुएशन। तो देखिए फर्स्ट सिचुएशन क्या है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 5 to 8 मीटर स्क्वायर। ये है एरिया ऑफ द प्लॉट। उसके आगे है द लेंथ ऑफ प्लॉट इन मीटर इज 1 more than twice its breadth. We need to find the length and breadth of the plot. तो देखिए यहाँ पे इस सिचुएशन में हमें कौन सी इंफॉर्मेशन दी है। मान लो ये रेक्टेंगुलर प्लॉट है, इसका जो एरिया है, एरिया के लिए मैंने ए डिनोट किया है यहाँ पे, ये 528 मीटर स्क्वायर इतना है। ये जो है ये है लेंथ L और ये जो है ये है ब्रेथ ऑफ द प्लॉट यानी B। इस तरह से तो देखिए L इंटू बी, इसका अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलता है यहाँ पे एरिया। इस तरह से है जैसे एरिया इज इक्वल टू L इंटू बी, ये फार्मूला है। तो अब हम यहाँ पे एज्यूम करेंगे एक वेरिएबल। देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पे मैं ऐसे लिखता हूँ, लेट x बी द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट। ये जो रेक्टेंगुलर प्लॉट है इसकी जो ब्रेथ है ये x है, यानी b इज इक्वल टू x, ऐसा हमने लिया है। देन लेंथ ऑफ प्लॉट विल बी, प्लॉट की जो लेंथ है वो क्या होगी, यानी l, लेंथ ऑफ द प्लॉट l यहां पे होगी 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ। तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ द प्लॉट, इसमें हम यानी लेंथ ऑफ द प्लॉट अगर हमें यहाँ पे फाइंड करना है तो इस ब्रेथ की 2 टाइम्स वैल्यू, ट्वाइस इट्स ब्रेथ, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x। 1 मोर देन यानी इसमें 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे देखिए लेंथ ऑफ द प्लॉट हो जाएगी 2x प्लस 1, ये रहेगी लेंथ ऑफ द प्लॉट। यहाँ पे देखो क्या दिया है, लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्वाइस इट्स ब्रेथ, यानी इस ब्रेथ की 2 टाइम्स वैल्यू, उसमें हम 1 ऐड करेंगे तो हमें लेंथ मिलेगी, ये होगी लेंथ। अब यहाँ पे देखिए x विद द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, L इसकी लेंथ है। देयरफॉर एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज ब्रेथ और लेंथ। तो यहां पे देखिए L इज इक्वल टू हमें मिलता है 2x प्लस 1 और यहां पे B इज इक्वल टू हमें मिलता है x विद द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, तो B इज इक्वल टू x हो गया। लेंथ है 2x प्लस 1 यानी ब्रेथ के 2 टाइम्स वैल्यू प्लस 1, तो यहां पे एरिया रहेगा L इंटू बी। तो देखिए एरिया ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट हमें दिया है 528, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 528 इज इक्वल टू L यानी 2x प्लस 1 इंटू बी यानी यहाँ पे x रहेगा। तो अब ये हो जाएगा 528 x इंटू 2x, ये 2x स्क्वायर होगा, x इंटू 1 ये x होगा, तो हमें मिलेगा देखिए 2x स्क्वायर प्लस x
और ये जो 528 है ये हम राइट साइड में अगर यहाँ पे शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस का माइनस होगा, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस 528। तो अब राइट साइड में हमें मिलेगा 2x² प्लस x माइनस 528 इज इक्वल टू 0। तो देखिए ये है रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इज रिप्रेजेंटेशन of given situation in form of quadratic equation। quadratic equation के फॉर्म में हमने ये जो given situation है ये रिप्रेजेंट की है। अब सेकंड सिचुएशन देखिए यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306। we need to find integers। यानी यहाँ पे हमें प्रोडक्ट दिया है दो पॉजिटिव इंटीजर्स का, और ये जो पॉजिटिव इंटीजर्स है ये है कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी एक इंटीजर हम लेंगे, दूसरा जो इंटीजर है वो एक से ज़्यादा रहेगा, इस तरह से अगर रहता है तो उसे कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर ऐसा कहा जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे क्या एज्यूम करेंगे, लेट x बी द स्मॉलर इंटीजर। x जो है ये स्मॉलर इंटीजर है, हमें यहाँ पे पॉजिटिव इंटीजर लेना है, तो ये जो है ये स्मॉलर पॉजिटिव इंटीजर रहेगा। देन नेक्स्ट इंटीजर, तो नेक्स्ट इंटीजर होगा x+1। यानी यहाँ पे x ये पॉजिटिव इंटीजर है, तो नेक्स्ट इंटीजर होगा x+1। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। तो यहाँ पे देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive positive integers is 306। ये जो है ये हमें दिया है, ये कंडीशन हमें दिया है। देयरफॉर स्मॉलर इंटीजर इनटू नेक्स्ट इंटीजर, इसका प्रोडक्ट होगा 306। तो हमें यहाँ पे मिलेगा x इंटू x+1 यानी x², x इंटू x² x इंटू 1 यानी x इज इक्वल टू 306, ऐसे हमें मिलेगा। तो देखिए x² प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। ये जो है ये रहेगा रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी यहाँ पे हमने इस इक्वेशन के फॉर्म में ये जो सिचुएशन है इसको रिप्रेजेंट किया है। दिस इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिचुएशन इन फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में ये सिचुएशन हमने इस तरह से रिप्रेजेंट की है। एक बार और देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्सेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 306। यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे एक इंटीजर जो पॉजिटिव इंटीजर है। अब नेक्स्ट इंटीजर रहेगा x+1, तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पे 306 दिया है। इस तरह से हम इस सिचुएशन को इस इक्वेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब थर्ड सिचुएशन देखिए, रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। यानी रोहन्स मदर इज 26 years ओल्डर देन हिम। यहाँ पे हम इस तरह से एज्यूम करेंगे, लेट x बी द एज ऑफ रोहन।
यानी रोहन की जो एज है वो है x, ये जो एज हमने यहाँ पे ली है ये है इन ईयर्स। तो देखिए रोहन्स मदर इज 26 ईयर्स ओल्डर देन हिम, तो यहाँ पे एज ऑफ रोहन्स मदर इस तरह से हम लिखेंगे। अगर x ये एज है रोहन की, तो उसके मदर की जो एज होगी वो होगी यहाँ पे 26 ईयर्स ओल्डर, यानी इसका मतलब रोहन्स के मदर की एज होगी x प्लस 26। इस तरह से हमें मिलेगा। ये जो है ये इन ईयर्स कैसे रहेगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस इन ईयर्स, ये जो एजेस है एजेस ऑफ द रोहन एंड हिज मदर, इनका जो प्रोडक्ट है ये यहाँ पे क्या दिया है देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years from now, 3 years from now will be 360। तो यहाँ पे देखिए ये जो x है एज ऑफ द रोहन, ये हम लिखेंगे अब प्रेजेंट एज। हमें यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ, यानी 3 साल के बाद में की जो एज है वो हमें फाइंड करना है। तो ये जो एज रहेगी ये रहेगी प्रेजेंट एज। तो देखिए लेट x बी द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, तो यहां पे रहेगा देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रोहन्स मदर, ये हो जाएगा x प्लस 26 ईयर्स, इस तरह से मिलेगा। अब हमें रोहन और उसकी मदर की जो एज है ये फाइंड करनी है आफ्टर 3 years। तो देखिए आफ्टर 3 years एज ऑफ रोहन, रोहन की जो एज है वो हो जाएगी x प्लस 3, x प्लस 3 ईयर्स, ये जो है ये रहेगी एज ऑफ द रोहन एंड एज ऑफ रोहन्स मदर यानी आफ्टर 3 years रोहन्स मदर की जो एज है वो हो जाएगी x प्लस 26, ये है प्रेजेंट एज, इसमें हमें 3 ऐड करना है। तो अब देखिए ये हमें मिलेगा x प्लस 26 प्लस 3, तो ये हो जाएगा x प्लस 29। दिस इज द एज ऑफ रोहन्स मदर आफ्टर 3 years। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। यहाँ पे प्रोडक्ट जो है ये 360 है। तो देखिए 3 साल के बाद में रोहन की एज रहेगी x प्लस 3, उसके मदर की एज रहेगी x प्लस 29, और ये दोनों का जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्ट रहेगा 360। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस will be 360 is equal to, यहां पे 3 साल बाद का जो रोहन का एज है ये है x प्लस 3, और 3 साल बाद का रोहन्स की मदर का एज है x प्लस 29, और इनका जो प्रोडक्ट है ये रहेगा 360। तो अब देखिए हम ये जो है लेफ्ट साइड में लिख लेंगे x प्लस 3 x प्लस 29, ये राइट साइड में लिखेंगे 360। अब यहाँ पे x इंटू एक्स प्लस 29 ऐसे लिखूंगा, x से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करना है, फिर ये प्लस 3 और इस 3 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 29, हमें यहाँ पे मिलेगा 360। देखिए x इंटू दिस ब्रैकेट प्लस 3 इंटू दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू 360। तो अब हमें मिलता है x इंटू एक्स यानी एक्स स्क्वायर, x इंटू 29 यानी 29x प्लस 3 इंटू एक्स यानी यहाँ पे 3x और 3 इंटू 29। तो देखिए 29 इंटू 3, ये कैलकुलेशन आपको करना है। तो यहाँ पे रहेगा ये 27
और ये 8, इस तरह से हमें मिलेगा 87। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 87, 3 इंटू 29, ये 87 होगा जो यहाँ पे लिख लिया, ये यहाँ पे 360। तो अब देखिए हमें क्या मिलता है, एक्स स्क्वायर प्लस 29x और 3x, इसका एडिशन हो जाएगा जो हमें रिजल्ट देगा 32x। अब यहाँ पे देखिए ये 87 और ये 360, इसको हम लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ये हो जाएगा -360। तो 360 और 87 इसका हम सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमें मिलेगा यहाँ पे 3, ये जो है 7, यहाँ पे रहेगा 2, इस तरह से हमें मिलेगा 273। तो ये हो जाएगा -273 इज इक्वल टू 0, इस तरह से हमें मिलेगा। तो देखिए हम यहाँ पे जो लिखेंगे ये इस तरह से है, +87 और -360, +87 -360, तो ये मिलता है -273, जो यहाँ पे हम लिखेंगे। तो ये रहेगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ गिवन सिचुएशन इन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब नेक्स्ट सिचुएशन देखिए, फोर्थ सिचुएशन यहाँ पे दी है, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर, यानी डिस्टेंस ट्रेवल जो है ये 480 किलोमीटर है एट यूनिफॉर्म स्पीड। अब यूनिफॉर्म स्पीड यानी कांस्टेंट स्पीड। इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर ये जो स्पीड है ये 8 किलोमीटर पर आवर से कम हो जाती है, देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो देखिए यहाँ पे मान लो ये एक ट्रेन है और ये जो ट्रेन है ये टोटल डिस्टेंस कवर करती है 480 किलोमीटर, और इसकी जो स्पीड है ये स्पीड है इसकी v, ये ट्रेन की स्पीड v है, ये v कांस्टेंट स्पीड है, यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब यूनिफॉर्म स्पीड। तो ये जो ट्रेन है ये कांस्टेंट स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से 480 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर करती है, ये है डिस्टेंस कवर्ड। अब यहाँ पे देखिए इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, इसकी जो स्पीड है अगर हम 8 किलोमीटर से कम करते हैं यानी v-8, अगर ये इसकी स्पीड करते हैं, जैसे ये जो स्पीड है ये किलोमीटर पर आवर ऐसे दी है, तो अगर ये स्पीड हम 8 किलोमीटर पर आवर से कम करते हैं तो यहाँ पे देखिए क्या दिया है, इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर। यहाँ पे मान लो ये v जो स्पीड है ये v स्पीड से 480 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए t इतना टाइम लगता है, t आवर्स, यानी जब ये ट्रेन t आवर्स तक चलेगी इस स्पीड से तो इतना डिस्टेंस कवर करेगी, यानी यहाँ पे ये है स्पीड, ये है टाइम रिक्वायर्ड, ये है डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब हमने क्या किया, यहाँ पे स्पीड 8 से कम कर दी। जब हम स्पीड 8 से कम करते हैं तब उतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए यहाँ पे जो समय लगता है वो 3 hours ज़्यादा लगता है। तो यहाँ पे अगर t आवर्स ऐसे है तो यहाँ पे रहेगा t+3, इस तरह से हमें मिलेगा। तो देखिए 480 किलोमीटर का डिस्टेंस ये ट्रेन ट्रैवल करेगी, स्पीड इसकी v है, और ये जो ट्रेन है ये t इतने टाइम के लिए ट्रैवल होगी। अब ये स्पीड, ये टाइम रिक्वायर्ड और ये डिस्टेंस, अब इतना ही डिस्टेंस कवर करने के लिए इस स्पीड से, यानी यहाँ पे स्पीड देखो 8 से कम कर दी, स्पीड अगर हम 8 से कम करते हैं तो हमें टाइम ज़्यादा लगेगा, तो टाइम 3 घंटे यहाँ पे ज़्यादा लगता है। स्पीड जब हम कम करते हैं तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और इस केस में डिस्टेंस कवर्ड 480 किलोमीटर इतना ही है। ये है सिचुएशन। अब इसको हम
रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ एजम्पशन करेंगे। तो अब देखिए यहां पे हमें जो फाइंड करना है वो है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो हम ये एज्यूम करेंगे यहां पे लेट v बी द स्पीड ऑफ ट्रेन। ये जो है ये स्पीड ऑफ ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर, ये यूनिफॉर्म स्पीड है। और ट्रेन ट्रेवल्स डिस्टेंस 480, यानी ये जो ट्रेन है ये 480 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करती है। अब यहाँ पे t इतना इससे टाइम लगता है, तो हम यहाँ पे ये t भी एज्यूम करेंगे। t विद द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो यहां पे देखिए v है स्पीड ऑफ द ट्रेन, t ये है टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। तो अब देखिए यहां पे क्या मिलेगा, देन स्पीड इनटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। ये रिलेशन हम लेंगे, जैसे स्पीड इनटू टाइम अगर रहा तो हमें डिस्टेंस मिलता है। स्पीड हमने यहाँ पे एज्यूम की v, टाइम रिक्वायर्ड है t और डिस्टेंस कवर्ड है 480। यहाँ पे ये जो टाइम है ये इन आवर्स है। तो अब देखिए v इंटू टी इज इक्वल टू यहाँ पे 480 मिलता है, तो अब t इज इक्वल टू मिलेगा 480 अपॉन v। इसे हम लिखेंगे रिलेशन 1। ये है टाइम रिक्वायर्ड, यानी इस ट्रेन को v स्पीड से 480 किलोमीटर इतना डिस्टेंस कवर करने के लिए t इतना टाइम लगता है, वो है 480 अपॉन v। अब देखिए यहाँ पे ये जो स्पीड है ये 8 किलोमीटर से कम कर दी, तो यहाँ पे टाइम रिक्वायर्ड जो है ये बढ़ जाता है, यानी 3 घंटे से ये टाइम बढ़ गया है। तो इसका जो प्रोडक्ट है यानी v माइनस ए इंटू टी प्लस थ्री, ये है न्यू स्पीड, ये है न्यू टाइम, इनका प्रोडक्ट भी 480 इतना ही रहेगा। तो देखिए अब यहां पे हम लिखेंगे when speed of train is, यहां पे देखिए 8 किलोमीटर लेस, 8 किलोमीटर पर आवर लेस देन टाइम रिक्वायर्ड 3 hours more, टाइम रिक्वायर्ड विल बी t प्लस 3 hours। यानी इनिशियल टाइम जो है ये यहाँ पे t है, तो जब स्पीड 8 किलोमीटर से कम हो जाएगी तो न्यू टाइम रिक्वायर्ड विल बी t प्लस 3। तो यहाँ पे देखिए देयरफॉर न्यू स्पीड इंटू न्यू टाइम इज इक्वल टू 480। तो यहाँ पे देखिए इफ स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर लेस देन इट वुड हैव टेकन 3 hours मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। यानी डिस्टेंस उतना ही कवर करने के लिए नई स्पीड नया टाइम, ये 480 इस तरह से हमें मिलेगा। तो नई स्पीड रहेगी यहाँ पे 8 किलोमीटर से कम रहेगी, न्यू स्पीड विल बी v माइनस 8। यानी प्रेजेंट स्पीड जो है या इनिशियल स्पीड जो है इसकी v है, जब हम इस स्पीड को 8 से कम करते हैं तो नई स्पीड हो जाती है v माइनस 8, और न्यू टाइम यहाँ पे हमें मिलता है t प्लस 3। तो ये t प्लस 3 इस तरह से आएगा, इज इक्वल टू यहाँ पे हमें मिलेगा 480। तो अब देखिए यहाँ पे हमें यहाँ पे जो फाइंड करना है वो है स्पीड ऑफ दी ट्रेन। तो ये रिलेशन हमें स्पीड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, यानी v के फॉर्म में।
तो अब देखिए यहाँ पे ये जो t है, ये t की वैल्यू 480 अपॉन v फ्रॉम रिलेशन 1 यहाँ पे पुट करेंगे। तो देखिए v माइनस 8 इंटू t मीन्स 480 अपॉन v प्लस 3 इज इक्वल टू 480। ये हमने वैल्यू यहाँ पे पुट की फ्रॉम रिलेशन 1, t की वैल्यू 480 बाय v। अब देखिए हम v से इसे मल्टीप्लाई करेंगे, v इंटू 480 अपॉन v प्लस 3 माइनस 8 इंटू 480 अपॉन v माइनस 8 इंटू 480 अपॉन v प्लस 3 इज इक्वल टू 480। इस तरह से हम करेंगे तो देखिए v इंटू 480 अपॉन v, तो ये v कैंसिल हो जाएगा, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 480 प्लस 3 इंटू v यानी ये 3v इस तरह से मिलेगा। अब देखिए माइनस यहाँ पे 8 इंटू 480, ये हम कैलकुलेशन करेंगे, 8 इंटू 480, ये कैलकुलेशन आपको कर लेना है यहाँ पे। तो ये रहेगा 0, 64, ये 32, तो ये 38 हो जाएगा, तो यहाँ पे रहेगा 3840। इस तरह से हमें मिलेगा 8 इंटू 480 अपॉन v, तो डिनोमिनेटर में यहाँ पे हम v लिखेंगे। ये देखिए प्लस 3, ये माइनस 8, इसका प्रोडक्ट होगा माइनस 24 इज इक्वल टू हमें यहाँ पे मिलेगा 480। तो अब देखिए हमने यहाँ पे क्या किया, न्यू स्पीड जो हमने 8 किलोमीटर पर आवर से कम कर दी थी, न्यू टाइम जो 3 आवर से बढ़ गया, इसका प्रोडक्ट हमें लिया है 480, सेम डिस्टेंस कवर करता है इसलिए। अब यहाँ पे v माइनस 8, t की वैल्यू हमने फ्रॉम रिलेशन 1 लिखी यहाँ पे 480 अपॉन v, ये प्लस 3, अब v से इसको मल्टीप्लाई किया और माइनस 8 से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया, राइट साइड में 480। अब देखिए लेफ्ट साइड में 480 है, राइट साइड में 480 है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को, ये रिलेशन हमें मिलता है 3v माइनस 3840 अपॉन v माइनस 24 इज इक्वल टू 0, ऐसा हमें मिलता है। अब इस रिलेशन को हम v से मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए ये हम यहां पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय v टू बोथ साइड्स, दोनों साइड को हम v से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ये जो है इसके आगे की स्टेप यहाँ पे लिखेंगे, इसको v से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 3v इंटू v, हमने v से मल्टीप्लाई किया, ये माइनस 3840 अपॉन v इंटू v आएगा, माइनस 24 इंटू v इस तरह से आएगा, यहाँ पे इंटू v इज इक्वल टू, यहाँ पे 0 इंटू v यानी ये 0 हो जाएगा। तो देखिए हमने यहाँ पे v से मल्टीप्लाई किया 3v इंटू v माइनस 3840 अपॉन v इंटू v माइनस 24 इंटू v, इस तरह से हम करेंगे। अब ये आएगा 3v स्क्वायर, ये v और v कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस 3840 माइनस यहाँ पे आएगा 24v इज इक्वल टू 0। अब हम इस रिलेशन को रीअरेंज करेंगे, 3v स्क्वायर, ये माइनस 24v माइनस 3840 इज इक्वल टू 0, इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 3, तो ये हो जाएगा 3v स्क्वायर अपॉन 3 यानी v स्क्वायर माइनस 24v अपॉन 3 यानी 8v, इस तरह से आएगा। देखिए यहाँ पे लिखता हूं मैं 3v स्क्वायर अपॉन 3, तो ये 3 कैंसिल हो जाता है, तो यहाँ पे v स्क्वायर मिलेगा, 24v अपॉन 3 करते हैं तो यहाँ पे 8 मिलेगा, 8v। अब माइनस 3840 जो है, 3840 को 3 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमें मिलेगा यहाँ पे 1, ये 2
801280 ऐसे मिलता है, तो यहाँ पे लिखेंगे 1280 इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए ये मिलता है हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन। दिस इज रिप्रेजेंटेशन of given situation in form of क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इन टर्म्स ऑफ v, और ये v है स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो यहाँ पे देखिए स्पीड ऑफ द ट्रेन के लिए हमने ये जो सिचुएशन है इसको रिप्रेजेंट किया है।